नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग आपके साथ लुसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसके दो फायदे हैं। पहली बात यह है कि आप चाहे किसी भी वनडे या पीसीएस के प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का मौका मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके पूछने का पैटर्न क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है। और दूसरी बात यह है कि इस एक टॉपिक के आधार पर कितने और सवाल बनाए जा सकते हैं, उस तथ्य के आधार पे इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि आप लोग जो भी स्टडी विथ माइंड टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को जो डेली होमवर्क दिया जाता है उसी आधार पे शाम में 7 बजे टेस्ट लिया जाता है। तो आई होप आप सभी को इससे फायदा होगा। आप लोग होमवर्क कंप्लीट कीजिए और शाम को 7 बजे टेस्ट अटेंड जरूर कीजिए। तो चलिए आज के इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, यानी कि जो हमारे एंशिएंट इंडिया में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आप सभी वाकिफ हैं। उसके बारे में जो बातें कही गई है इससे पहले के एपिसोड में, आप लोग उसको भी अच्छे से जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, समझिए और अपने स्तर पे भी जाके पढ़ाई कीजिए। बुक में अगर आप पढ़ सकते हैं किसी अच्छे बुक से, तो उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग जो और सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं उसकी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। यहाँ पे आपको नहीं था इस बात पे ध्यान देना है, क्योंकि गलती यहीं पे होती है। ये आप क्वेश्चन में इस बात को अच्छे से नहीं देख पाते हैं कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। नहीं था, इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से जब पढ़ेंगे एग्जाम में तो फिर इस तरह की गलती से आप बच सकते हैं। तो ये समकालीन, मिलिंद समकालीन नहीं था। बिंबिसार सही है, गौतम बुद्ध सही है, प्रसेनजित सही है, लेकिन मिलिंद जो है ये समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। सेकंड, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। और थर्ड, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। अब इसमें आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सही है। तो इसमें सही कौन कौन से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है। सेकंड क्या कह रहा है कि ये जो उनकी गौतम बुद्ध की माता थी वो कोयली राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की संभावना है कि अक्सर लोगों को ये याद रहता है स्टूडेंट को कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, बट कहाँ के थे। ये अक्सर इससे जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें गलती कर बैठते हैं। तो ये बनारस के थे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे देश की जो फिलॉसफी है बौद्ध धर्म, वो वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर है। आप लोगों को इसको ऐसे भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर बौद्ध दर्शन में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को एक तरह से आकर्षित कर रहा है, इसकी ओर हर कोई आकर्षित हो रहा है। तो ये जो फिलॉसफी हमारे इंडिया की रही है बौद्ध दर्शन की, वो काफी रिच है और डाइवर्सिफाई है। इसीलिए आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए, समझिए और लाइफ को इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो क्या था, देखिए ये यूपीएससी 2002 में पूछ चुका है। तो ये पवरन क्या है ये आपको ध्यान देना है। पवरन है ना, ये पवरन आखिर क्या होता है। तो जब इसको अच्छे से आप जब देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इसमें ये आंसर होगा कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी इसमें इंटरेस्टिंग बात कही जा रही है कि हम लोग अक्सर छोटे छोटे फैक्ट को पढ़ लेते हैं, वो पढ़ना भी चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट इसमें बहुत ही अच्छी बात कही जा रही है कि पवरन क्या होता था। यानी कि जो भिक्षु थे उस समय बौद्ध धर्म में जो दीक्षित हुए भिक्षु थे, जब वर्षा ऋतु होती थी तो वर्षा ऋतु के दौरान
वो लोग कहीं न कहीं स्टे तो करते थे, वो रुकते थे किसी जगह पे। तो जब वो मठ में रुकते थे प्रवास के समय, तो उस समय जो कुछ भी उनसे गलती हुई थी या उन्होंने लाइफ में कोई गलती की हो, तो उसको एक्सेप्टेंस करते थे, या आई डिड मिस्टेक इन माई लाइफ। तो ये अपने आप को स्वीकार करने का जो भाव था, वो एक तरह से आज भी प्रासंगिक है। हम लोग कई दफा लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट ईगो के वजह से, एक अहम की वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी गलती को कि अच्छा मुझसे गलती हुई थी, सिर्फ एक सेंटेंस बोल देना अपने आप को एक तरह से हल्का करने जैसा होता है। कि आप खुद करके देखें लाइफ में, अपने कोई गलती की हो तो एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है, ठीक है हमसे गलती हो गई है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको इसलिए मैं जोड़ देकर बोल रहा हूँ कि ठीक है आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम भी पास कर जाएंगे, लाइफ में बहुत आगे भी चले जाएंगे, बट लाइफ किताबों से नहीं चलती है, जो मेरा अपना मानना है। ठीक है किताबों से जिंदगी चल सकती है, बट जो लाइफ होता है ना, कि लाइफ में जो अपने लाइफ में जो कुछ एक अंदर हम महसूस करते हैं, वो किताबों से बाहर होता है। तो इस तरह की चीजों को जब आप लाइफ में थोड़ा इंटरनलाइज करेंगे ना, तो आई होप आप थोड़े से बदलेंगे, अपने आप में बदलेंगे। दूसरे को बदलने की इच्छा हमें करनी भी नहीं चाहिए। हम खुद बदल जाएं, दुनिया तो वैसे भी बदल जाएगी। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिटेल से मैंने आपसे ये बात कही, सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। बस ये क्वेश्चन में यही कह रहा था कि वर्षा के दौरान जो मठ में प्रवास के समय भिक्षु होते थे, वो अपने मिस्टेक को, अपने लाइफ में जो अपने उन्होंने अपराध की है और उसको स्वीकार करते थे। ये एक अवसर होता था पवरण, ये एक समारोह होता था, पवरण नामक समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये वासुमित्र ने की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहली बात इसमें यह है कि ये जो किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये कहाँ हुई थी? ये कश्मीर में। ये उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये वासुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है और कारण है। ये भी यूपीएससी 2000 में पूछा गया है। पहला ये कह रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, है ना, पहला ये है। दूसरा है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो देखिए इसमें एक सही है कि उसमें इस तरह से जो बात कही, अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और यही एक कारण है कि जैन धर्म में जो कम लोग दीक्षित हुए, उसकी ओर कम आकर्षित हुए। ये भी एक कठोरता की वजह है, क्योंकि उसमें इतना कठोरता पे बल दिया गया, आत्मदमन पे बल दिया गया कि आप किसी भी जीव को नहीं मार सकते हैं। तो आखिर सरवाइव करने के लिए हम खेती तो करेंगे ना। अब खेती ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे खाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे? तो उसमें जो नेचुरली जो कुछ जीव की हत्या हो जाती थी, जैसे कि मान लीजिए ट्रैक्टर से आपने किसी खेत को जुतवाया, तो फिर वहां पे क्या होगा कि ऑटोमेटिक कुछ जीव की हत्या हो जाएगी। तो ये जो जैन धर्म था, इनका कहना ये था कि नहीं, आप कृषि करते हैं तो उसमें भी किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो वो जानबूझ तो नहीं करते थे ना, इसलिए अहिंसा पर बल देने से कृषकों ने जैन धर्म को अपनाने से रोका। ये सही है, लेकिन यहाँ पे सेकंड गलत है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये उसका मैच नहीं करता है, ए और आर सही है, बट आर ए की सही व्याख्या, सॉरी, ये इसमें आर ए की सही व्याख्या करता है, गलत नहीं है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? ये धर्म चक्र जो परिवर्तन था, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है अष्टांगिक मार्ग। आप सभी को पता है अष्टांगिक मार्ग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये नागसेन के बारे में है। ठीक है,
मिलिंदपन हो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य के संवाद है? तो बौद्ध भिक्षु का क्या नाम था? ये नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस नाम से जानते हैं? तो ये पद्मपाणि। देखिए कल मैंने आपसे चर्चा की थी, इसके पहले के एपिसोड को आप जाकर देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पार्ट 1 में। तो वहां पे मैंने कल एक बात कही थी कि अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में इसकी चर्चा की थी, पद्मपाणि की। तो इसी से रिलेटेड ये सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि महायान बौद्ध धर्म में, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल रहा है कि महायान नोट हीनयान, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ये पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। ये पद्मपाणि के बारे में आप लोग जब पढ़ेंगे डिटेल से तो ये और भी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, किसमें विश्वास करते हैं? कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ये दोनों इसमें विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक पूछ रहा है, ये मौलिक अंतर पूछ रहा है कौन सा है? तो आप देखेंगे तो इसमें मौलिक जो अंतर है देवी देवताओं की पूजा, ये इसमें अंतर पैदा कर रहा है। बट समानता देखेंगे तो अहिंसा का बल इसमें भी है, जाति रहित समाज, स्तूप पूजा, ये सब इस तरह से बातें उसमें कही गई है जो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान दोनों संप्रदाय में है। देखिए हीनयान और महायान के बारे में आप सभी जानते हैं कि महायान एक तरह से उसका अर्थ होता है ग्रेटर व्हीकल्स और हीनयान लोअर या लेसर व्हीकल्स। एक्चुअली जो भगवान बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करते थे वो महायान कहलाए, और जो भगवान बुद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं पूजते थे वो हीनयान कहलाए। ये आगे हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये विभाजित हुआ। आप सभी को पता है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था। जब वहां पे अकाल आया था तो एक साउथ चले गए थे, इस कारण से बाद में इसका विभाजन हो गया। श्वेत वस्त्र पहनने वाले को श्वेतांबर कहते हैं और दिगंबर के बारे में आप सभी को पता है जो नग्न रहते हैं। तो ये विभाजन जो हुआ उस समय वो किनके काल में हुआ, कब हुआ? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजन हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको मैच करना है, यहाँ पे किससे मैच करना है कि जो संगति हुई, ये क्वेश्चन देखिए लगभग सभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। आपको मैच करना है कि जो बौद्ध संगति हुई, 4 बौद्ध संगति, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ये महाकश्यप ने की। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई उसकी अध्यक्षता सबकामी ने की, सबकामी। और तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की, और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। ये आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो देखिए पुनर्जन्म में विश्वास ये तीनों धर्म करते हैं। आपको ध्यान देना है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये आपको और समानता भी पूछेगा इसमें कि क्या समानता है बौद्ध और जैन में, तो ये पुनर्जन्म की बात आप इसमें टिक लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? देखिए फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आयोजन हुआ है बौद्ध संगति वो किन के शासनकाल में हुआ, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो सही क्रम क्या है? पहला जो हुआ अजातशत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक, उसके बाद तीसरा अशोक और कनिष्क। देखिए ऐसे भी आपको याद रहेगा, दूसरा कालाशोक है ना, तो इसमें आप काला को काट दीजिए तो क्या बचेगा? अशोक बचेगा। तो सेकंड और थर्ड आपको ऐसे भी याद रहेगा। लास्ट में आप सभी को पता है कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था, और अजातशत्रु के बारे में आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है?
ये क्वेश्चन भी पूछता है बार बार, त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो ये जातक जो है ये त्रिपिटक का अंग नहीं, इस पे आपको ध्यान देना, यंग नहीं है मतलब अंग नहीं है। तो ये सुक्त है, विनय है, अभिधम है, ये त्रिपिटक है। देखिए यहाँ पे एक सवाल और कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि आप कंफ्यूज कहाँ करते हैं त्रिपिटक और त्रिरत्न में। जो त्रिरत्न है वो क्या है, वो है जैन धर्म से संबंधित है, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ये किनका मिलता है, ये एक मिलता है ऋषभ देव का और दूसरा मिलता है अरिष्टनेमी का। ये आपको ध्यान रखना है, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। अब आपको यहाँ पे मैच करना है महावीर के नाम और यहाँ पे आपको बताना है कि वो उसका अर्थ क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक सवाल रहते ही है। देखिए केवलिन क्या है, पूर्ण ज्ञानी है ना, केवलिन, कैवल्य भी कहते हैं, जो जैन धर्म में जिनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है वो पूर्ण ज्ञान के बाद उसको कैवलिन कहते हैं। जीन यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर ये अपरिमित पराक्रमी और निर्गन ये बंधन रहित। तो ये इसके चारों इसके अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की ये पावा में की है ना, महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो ये हुआ सुधर्मन, ये ध्यान रखना है सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ की बात कर रहा है, नोट बौद्ध संघ। तो बौद्ध संघ में पता है कि महात्मा बुद्ध ने किसी को भी अपना इस तरह से कोई बाद में प्रीडिसेसर या इस तरह से जो बाद में उसकी अध्यक्षता कर सकता है उसको नामित नहीं किया था, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है अनुव्रत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जो जैन ग्रंथ है जिसका नाम कल्पसूत्र है, उसके रचयिता कौन है, भद्रबाहु, भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, किसके रचयिता, इसके रचयिता कौन है, ये हेमचंद्र हैं। परिशिष्ट पर्व आपको याद रखना है, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये भगवती सूत, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत में जैन रचना में 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो भगवती सूत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। तो ये देखिए तीनों इसके उदाहरण हैं। पहला है उड़ीसा का जो बाघ गुफा है, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, दूसरा है आबू या राजस्थान का दिलवारा मंदिर, और तीसरा रनकपुर यानी जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। देखिए अब यहाँ पे सवाल जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरह से पूछेगा, आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, इस तीनों को अलग अलग भी सवाल के रूप में बना सकता है। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि ये जैन शिल्प कला के उदाहरण इनमें से कौन है, हो सकता है इसको दे इसको ना दे। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि ये सभी जैन शिल्प कला के उदाहरण है, इससे 3 सवाल बनाए जा सकते हैं। तो ये तीनों सही है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। देखिए अंतिम राजकीय संरक्षण की बात कर रहा है, तो यहाँ पे गुजरात के चौलुक जो शासक थे, चौलुक वंश के उन्होंने संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये करना है कि आपको मैच करना है, कि शुद्धोधन क्या कौन थे, ये बुद्ध के पिता थे। महामाया बुद्ध की माता थी। देखिए ऐसे भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं महामाया त्रिशाला ये सब में, तो माया आप याद रखिए। माया इसलिए आप याद रखिए कि देखिए माँ जो होती है वो ममतामयी होती है ना, आप सभी जानते हैं। तो वो ममतामयी अगर आपको याद रहेगा तो फिर माँ याद रहेगा। तो बुद्ध की माता की जब बात आएगी तो आपके दिमाग में ये ममतामयी वर्ड आना चाहिए, तो महामाया आप कनेक्ट करके याद रख लेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा टोटका बताया कि आप इसके बहाने थोड़ा बहुत कुछ ट्रिक से याद रख सकते हैं। आप अपने लेवल पे भी खुद कर सकते हैं, यू आर स्मार्ट इन दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अच्छा, नेक्स्ट इसमें है महाप्रजापति गौतमी। आपको पता है कि ये बुद्ध की मौसी, वो भी माता थी। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है ये यशोधरा है और ये बुद्ध की पत्नी है। तो कंफ्यूज आप लोग इसी में करते हैं, यशोधरा, महामाया और प्रजापति गौतमी में। ये तीनों आपको याद रखना है। अगर आपको माया शब्द याद है तो माता की बात याद आ जाएगी, उसके बाद फिर आप इसको एलिमिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि आपको सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप जब मैच करेंगे तो चन्ना जो है वो बुद्ध का सारथी था। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछता भी है। चन्ना, पता ही है कि बुद्ध जब बुद्ध ने घर त्याग किया था तो वो घोड़े से जब वहां से निकले थे तो बुद्ध का सारथी कौन था? वो चन्ना नाम था। कंठक, बुद्ध का प्रिय घोड़ा है ना, उनका नाम जो था, ये घोड़े का नाम क्या था? ये कंठक। अलार कलाम, बुद्ध के प्रथम गुरु द्वय हुए। अनार कलाम वो रुद्रक रामपुत्र, ये दोनों हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको सुमेलित नहीं है, देखिए राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये सुमेलित नहीं है। आप सभी को पता है राहुल उनका पुत्र का नाम था। राहुल बुद्ध के बेटे थे। यहाँ पे चचेरा भाई गलत है, और सब आप मैच कर सकते हैं। आनंद वो उपाली, ये बुद्ध के शिष्य थे, आप सभी को पता है। आम्रपाली, ये बुद्ध की शिष्या थी, यानी कि उस समय महिलाओं को भी अनुमति दे दी गई थी कि आप लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं, बौद्ध में दीक्षित हो सकते हैं। तो आम्रपाली जो थी वो बुद्ध की शिष्या थी। उपाली, कंफ्यूज आप मत कीजिएगा, उपाली वो आनंद, ये बुद्ध के शिष्य थे। सुजाता, कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। देखिए अक्सर कहा जाता है कि जब उन्होंने अपना जीवन त्याग किया तो सुजाता ने ही लास्ट टाइम उसे खीर खिलाया था। महात्मा बुद्ध को उन्होंने खीर खिलाया था, ये सारी कहानी कही जाती है। बट यहाँ पे वही बात शायद कहने की कोशिश की जा रही है। कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली जो कन्या थी वो सुजाता थी। नेक्स्ट है चुंद। तो चुंद कौन थे? ये पावा का सुनार, और जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। देखिए ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहा जाता है कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई तो जो ये चुंद ने जो भोजन कराया था वो एक विषाक्त भोजन था। तो विषाक्त भोजन की वजह से भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, ये बात कही जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में या हर एग्जाम में इससे सवाल आते ही हैं, आप सभी जानते भी। ऐसे भी महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? आप सभी को पता है, ये शाक्त कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से सभी सुमेलित है, इसमें से कोई भी इस तरह से सुमेलित नहीं है। लिखते हैं, गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, यानी कि गौतम जो उनका नाम है उनके गोत्र का नाम था। जाति के गोत्र होते हैं तो वो उनका जो गोत्र था उसका नाम गौतम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि प्राप्ति, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम पड़ा बुद्ध। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे, तब जाके वहां पे उनका नाम ये गौतम बुद्ध पड़ा। इससे पहले सिद्धार्थ और गौतम के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैच करना है कि किस घटना को क्या कहा जाता था भगवान बुद्ध के बारे में। तो ये आप लोग मैच कर सकते हैं। देखिए ये महाविनिष्क्रमण, ये गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी कि सभी कर्म से उन्होंने मुक्ति ले ली। इसको अगर आप थोड़ा डिटेल में आप जानने की कोशिश करेंगे तो निष्क्रमण, यानी कि जो दैनिक दिनचर्या होती है अपने एक घरेलू लाइफ में, उससे उन्होंने त्याग ले लिया, एक कर्म से मुक्ति पा ली। तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबोधि। इसमें ऑप्शन में आपको ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन, ये आप सभी को पता है, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और महापरिनिर्वाण, ये भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य
भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। तो ये जो वैराग्य की भावना, देखिए जब वो अपने घर से बाहर अपने सारथी के साथ बाहर निकले, तो ये घटना आप सभी को पता ही है कि उनके जीवन में एक तरह से सुख और ऐश्वर्य, जो भी जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी थी। वो महल में रह रहे थे, वो उस समय के महाप्रतापी राजा के बेटे थे, तो कोई दिक्कत लाइफ में नहीं थी। फिर भी जब उन्होंने लाइफ की सच्चाई को बहुत ही करीब से देखा, उसे समझा, तब जाकर उन्हें अपने जीवन के बारे में उन्हें अपनी एक अंतरात्मा से कुछ समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि आखिर लाइफ का उद्देश्य क्या है। उन्हें इस बात का एहसास, गहरा एहसास हुआ। तो ये जो बुद्ध में जो वैराग्य की भावना आई ना, तो ये 4 जो घटनाएं हैं, 4 जो दृश्य हैं, जिसको देखने के बाद उनके मन में अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति एक बार फिर से सोचने को मजबूर किया। तो ये एक बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा था, और एक रोगी व्यक्ति को उन्होंने देखा था, एक मरे हुए व्यक्ति के लाश को देखा था, और एक सन्यासी को देखा था। इस चारों को देखने के बाद उनके मन में ये बात अंदर से कौंधी कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। क्या इसी ऐशो आराम सुख सुविधाओं के बीच हमारी जिंदगी कटती रहेगी, या फिर एक दिन हम भी इसी तरह जिस तरह से ये व्यक्ति मरा हुआ है, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके मन में आए। तो इस कारण से उनके अंदर जो वैराग्य की भावना थी वो बलवती हुई। और मैं अक्सर अभी भी कहता हूँ कि देखिए, मैं इसमें यकीन भी करता हूँ कि आप को अगर थोड़ा सा भी अंदर से बदलना है ना, तो आप जब अपने बारे में विचार करेंगे आप क्या हैं, क्योंकि हर किसी की जो आइडेंटिटी है, आपकी जो अपनी पहचान है, वो सबसे अलग है। मेरी जो पहचान है वो आपकी नहीं हो सकती है, जो आपकी पहचान है वो मेरी नहीं हो सकती है, ना ही आपके भाई की हो सकती है, ना ही आपके किसी भी रिश्तेदार की हो सकती है। तो आपकी जो अपनी पहचान है, आप उसको जीने की कोशिश कीजिए। आपको किसी खास मकसद से भेजा गया है, आप दुनिया में अनोखे हैं। आपके ऐसा कोई मतलब ट्रू कॉपी नहीं है। आपके अपने बिहेवियर, आपका अपना अंदाज, आपके बोलने के अपने तरीके, आपकी अपनी समझ, दुनिया को देखने की आपकी अपनी जो नजरिया है, तो वो सभी अनोखे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी आपको अपने लाइफ में इंटरनलाइज करना चाहिए। तो फिर निराशा नाम की कोई चीज लाइफ में होती ही नहीं है। मैं तो इसमें यकीन करता हूँ कि निराशा लाइफ में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लाइफ को उस तरीके से नहीं देख पाते, इसलिए आपको निराशा आती है। आप छोटे तरीके से लाइफ को देखते हैं, एक छोटे दायरे में देखते हैं, इसीलिए लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को आप लोग फेस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन से हटके जानबूझ के बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप लोग का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। देखिए, पढ़िए, एग्जाम पास कीजिए, सक्सेस भी हो जाइए, बट आपके अंदर एक समय के बाद ना कुछ लगना चाहिए कि कुछ न कुछ मेरे अंदर बदला है। बचपन में जो मैं था ठीक है, वो जैसा था ठीक था। उसके बाद जब युवावस्था में आया, पढ़ाई भी की, सक्सेस भी मिल गया, बट एक अंदर से बदलाव की जो प्रक्रिया होती है ना, हम मनुष्य में ही है, जानवर में नहीं है ना। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि हम बुद्ध भी बन सकते हैं, हम गांधी भी बन सकते हैं। ये कोई कहावत नहीं है, ये एक ह्यूमन का जो माइंड और जो हार्ट है, जो सोल है, वो इसी तरीके से बना हुआ है कि हम कुछ भी बन सकते हैं। हम कितने भी पहले गंदे क्यों ना रहे हों, या फिर हमारा पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, हम उसे अपनी सोच से, अपनी दिनचर्या से, अपने व्यवहार से बदल सकते हैं। मैं इसमें यकीन करता हूँ। आई होप आप लोग भी थोड़ा सा लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ इस चीज को ऐड ऑन कीजिए। आई होप आपको बेनिफिट इससे मिलेगा। तो सी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटके जानबूझ के मैंने बात की कि आपके लाइफ में भी आई होप कि कुछ फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है इसमें कि बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अश्व घोष। बुद्ध चरित, ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? इसे
बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन थे? अश्रु घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविभास महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ये जो धम्म पद है ये गीता के समान पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये मैत्रेय को माना गया है। देखिए इसके बारे में आपको बता दूं कि ये यूपीएससी के 2015 या 16 के एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी के एग्जाम में, कि फ्यूचर बुद्धा किसे कहा गया है? तो ये मैत्रेय। तो कहने का अर्थ है कि इतने छोटे छोटे फैक्ट से जितने सवाल बनाए जा सकते हैं उन सही सवालों को इसमें शामिल किया गया। इसीलिए अगर आप अपनी भाषा में कहें तो मुझे तो लगता है कि वन डे एग्जाम के लिए ये स्टूडेंट का गीता होना चाहिए, ये बुक स्टूडेंट का रामायण होना चाहिए कि आप इसको पढ़ेंगे तभी जाके फैक्चुअल सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो ये कनिष्क के समय, यानी कि जब फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी तो उसी समय ये हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये मैत्रेय नाथ थे, मैत्रेय नाथ, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको मैच करना है सूची 1 का सूची 2 से। पहला ये है वज्रपाणी, इंद्र देवता के तुल्य को वज्रपाणी कहा जाता है। पद्म पाणी, अब इन्हें अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। ये मंजूश्री, बुद्धि को प्रखर करने वाला को मंजूश्री कहते हैं। नेक्स्ट है अमिताभ, स्वर्ग के देवता को अमिताभ कहते थे। ये सारी बात आपने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये हीनयान, यानी कि भारत से दक्षिण की ओर, यानी कि आप देखेंगे जो भारत का जो साउथ की तरफ पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसमें कौन से धर्म संप्रदाय का प्रचलन हुआ? तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे हीनयान है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। देखिए साउथ में देखेंगे तो ये हीनयान है, इंडिया के साउथ देश की तरफ जाएंगे तो फिर ये हीनयान है, और जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये महायान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मूलाधार है क्या? 4 आर्य सत्य, ये इनका मूलाधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो ये बंगाल के पाल ने बौद्ध धर्म, ध्यान देना है, बौद्ध धर्म। यहाँ पे अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ये बंगाल के पाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। बौद्ध शिक्षा के केंद्र और उनके संस्थापक कौन थे? इससे आपको मैच करना है। देखिए पहला क्या है कि नालंदा है ना, नालंदा कुमार गुप्त के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी, ये गुप्त वंश के समय। ओदंतपुरी, ये संस्थापक गोपाल थे, ये पाल वंश के थे। उसके बाद विक्रमशिला, ये धर्मपाल द्वारा ये इसकी स्थापना की गई और ये पाल वंश के थे। और वल्लभी है, ये भट्टाक्र और ये मैत्रक वंश के थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ यानी केंद्रीय सिद्धांत वो दर्शन है? अनेकांतवाद, तो ये जैन मत का ध्यान रखना है, जैन मत अनेकांतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बाहुबली से है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है और पूछा जा सकता है। हम लोग महानिष्क्रमण पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, बट महामस्तकाभिषेक ये किसके बारे में? बाहुबली के बारे में।
तो आज के डिस्कशन की चर्चा जो है यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर आप लोग को ये चर्चा अच्छी लगी, आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई राय है, आप कुछ सोचते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं। और स्टडी विथ माइंड टेलीग्राम से आप लोग जो जुड़े हुए हैं, तो उससे जुड़कर शाम में 7 बजे टेस्ट जरूर दीजिए। और शाम में आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। जो होमवर्क आपको दिया गया है उसी से 100 क्वेश्चन रहेंगे, और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो आई होप आप सभी को इससे फ़ायदा मिलेगा। आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, और नेक्स्ट सब्जेक्ट के प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।